कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। सिंह राशि के जो जातक हैं 15 जून को सूर्य महाराज आपकी कुंडली के लाभ के भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। लाभ के भाव में परिवर्तन करने से दो दो राशियां अस्त हो रही हैं, दो दो ग्रह अस्त हो रहे हैं। यहाँ पे आपके कुंडली में शुक्र महाराज और बुध महाराज का अस्त होना और सूर्य का उदय होना आपके लिए कितना परिवर्तन लेके आ रहा है। 15 जून से लेके 15 जुलाई तक सूर्य महाराज आपके कुंडली के लाभ के भाव में बैठे रहेंगे, विद्यमान रहेंगे, और वहीं पे शुक्र महाराज को अस्त कर रहे हैं, बुध महाराज को अस्त कर रहे हैं। तो सूर्य का उदय होना और ये दोनों ग्रहों का अस्त होना आपकी कुंडली में कितना फेरफार करेगा। जून का महीना जो रहेगा 15 जून से 15 जुलाई तक, उसमें आपको क्या उपाय करना चाहिए, आपका बिजनेस कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, सूर्य महाराज क्या क्या फल देने जा रहे हैं, एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने सिनेमा हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त, सूर्य महाराज का उदय होना और दो दो ग्रहों का अस्त होना, सिंह राशि के जो जातक हैं, सिंह राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी है वो सूर्य महाराज है और वो आपके कुंडली के लग्नेश हैं, आपके स्वामी हैं और वही उदय हो रहे हैं, परिवर्तन करने जा रहे हैं, लाभ के भाव में बैठने जा रहे हैं। तो यहाँ से इनकी जो 7वीं दृष्टि है और जहाँ पे ये बैठ रहे हैं वहाँ पे कितना बड़ा परिवर्तन करेंगे। वैसे ग्रहों के जो राजा होते हैं वो सूर्य महाराज बोले गए हैं। सिंह राशि के जो जातक होते हैं इनका जो स्वभाव रहता है अग्रेशन से भरा रहता है, क्रोध से भरा रहता है, सही गलत का निर्णय लेने में आप सक्षम होते हैं, राजाओं की तरह आपकी सोच होती है, ठाट बाट में कमी नहीं होनी चाहिए आपकी। आपका जो एग्रेशन होता है ज़्यादातर लोगों के कल्याण के लिए होता है। तो सूर्य महाराज परिवर्तन कर रहे हैं और इनके वजह से दो दो ग्रह अस्त हो रहे हैं। दो ग्रह कौन से अस्त हो रहे हैं? वो है शुक्र महाराज और बुध महाराज। शुक्र महाराज और बुध महाराज अस्त होने का मतलब होता है कि जहां पे सूर्य महाराज निकल जाते हैं, परिवर्तन करके आके बैठ जाते हैं, इनकी रोशनी इतनी ज्यादा रहती है कि जो दूसरे ग्रह रहते हैं वो इनकी रोशनी में छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। जैसे दिन में जब सूर्य महाराज निकल जाते हैं तो तारा मंडल में जितने भी तारे हैं सब के सब हमें दिखाई नहीं देते हैं, सब छिप जाते हैं, रात में ही दिखाई देते हैं। ज्योतिषी की भाषा में इसी को अस्त कहते हैं। तो यहाँ पे सूर्य महाराज का उदय होना आपके लिए कितना ज्यादा परिवर्तन लेके आ रहा है, हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। सूर्य महाराज आपके कुंडली के एकादश भाव में परिवर्तन कर रहे हैं। एकादश भाव जहाँ के कारक देव गुरु महाराज हैं, यहाँ से आपका लाभ देखा जाता है, यहाँ से आपके गोल देखे जाते हैं, यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा जीवन में वो देखा जाता है, यहाँ से आपके ध्येय देखे जाते हैं, यहाँ से आपकी अतिरिक्त कमाई देखी जाती है। यहाँ से गुरु महाराज आपके ज्ञान के केंद्र को खोलते हैं, यहाँ से आपके निवेश को बढ़ाते हैं, यहाँ से आपके बचत पे प्रभाव डालते हैं। और आपके जो स्वामी हैं, जो आपके लग्नेश हैं, वो यहाँ पे परिवर्तन करके आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये ग्रह सूर्य महाराज। सूर्य महाराज यदि आपके कुंडली के अच्छे भाव में आके परिवर्तन करके बैठ जाएं तो बहुत ही ज़्यादा सिंह राशि के लिए शुभ बोला जाता है। और ये सिचुएशन ऐसा है कि 15 जून से लेके 15 जुलाई तक सूर्य महाराज आपके कुंडली के लाभ के भाव में बैठ रहे हैं, जहाँ के कारक देव गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज सूर्य महाराज के मैत्री भाव में आते हैं, तो सूर्य महाराज यहाँ पे आपको हर जगह से उचित परिणाम देंगे। लाभ का प्रमाण आपका दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। ये जो एक महीना है इसमें आपसे जो घाटा है ना वो बहुत दूर जाएगा और जितना लाभ है ना वो आपके पास आएगा। ये महीने में आप जो भी कार्य करेंगे निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ का प्रमाण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यदि आप इस महीने में नई पीढ़ी चालू करते हैं या नई नौकरी करना चाहते हैं या फिर नए कुछ उद्यम चालू करना चाहते हैं तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक आप खोल सकते हैं। पारिवारिक तनाव आपको थोड़ा सा रहेगा, आपका परिवार आपका सहयोग नहीं देगा, आपका साथ नहीं देगा, आपके बातों में थोड़ा बहुत वो उलझ जाएगा, आपके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको लाभ का प्रमाण आपके अनुसार जो आप निर्णय लोगे उसी से मिलेगा। आपको इसमें किसी दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और उसी पे आपको कार्य करना है। यहाँ से आपको लाभ का प्रमाण बढ़ेगा, निश्चित रूप से आपके लाभ का प्रमाण बढ़ेगा।
तो यहाँ पे आपके कुंडली में सूर्य महाराज लाभ के भाव में परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेके आएंगे। लाभ का प्रमाण बढ़ेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी उन्नति होगी, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको उन्नति करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, सरकारी के लिए आपने एग्ज़ाम दिया है, तो यहाँ पे आपका यदि रिजल्ट निकलेगा तो ये महीने में आपके लिए अच्छा रहेगा। या इस महीने में आप एग्ज़ाम देंगे सरकारी कामकाज के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, वहाँ से भी आपको उन्नति देंगे। यहाँ पे सूर्य महाराज आपके संतान में वृद्धि कर रहे हैं। यदि किसी को संतान योग नहीं हो रहा था तो यहाँ पे सूर्य महाराज ये महीना सिंह राशि के जातक के लिए संतान के योग भी बना रहे हैं। तो संतान के योग के लिए यहाँ पे सूर्य महाराज आपके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं। यदि आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है और नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको सूर्य को मजबूत है उनका उपाय कुछ न कुछ आपको कर लेना चाहिए, जिससे आपके जीवन में संतान प्रेम, जो संतान योग नहीं बन रहा था, वहाँ पे आपको ज़रूर सूर्य महाराज कुछ न कुछ सफलता आपको देंगे। दवा आप ज़रूर कर लीजिएगा, ये महीने में असरकारक रूप से दवा आपको फायदा करेगी। यहाँ पे आपके शिक्षा का भी प्रमाण सूर्य महाराज बढ़ा रहे हैं, संतान प्राप्ति में आपको सहयोग कर रहे हैं, यहाँ से आपके बिजनेस में, व्यापार में उन्नति कर रहे हैं। प्रेम प्रसंग में यदि आपका जो पार्टनर है आपसे बात नहीं कर रहा था या आपके और उसके बीच में कोई मतभेद हो रहा था, तो यहाँ से सूर्य महाराज आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा असर डालने जा रहे हैं। सूर्य महाराज 7वीं दृष्टि से, संपूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव जहाँ के कारक सूर्य महाराज स्वयं हैं, जहाँ के मालिक सूर्य महाराज हैं, जहाँ के कारक गुरु महाराज हैं। तो मालिक और कारक गुरु महाराज और सूर्य महाराज दोनों हैं। तो यहाँ से आपके हर जगह पे विकास ही विकास दिख रहा है। पर आपके टेम्परेचर में थोड़ा सा वृद्धि रहेगा। क्रोध का प्रमाण आपके लिए घातक साबित हो सकता है, तो थोड़ा सा आप सोच समझ के अपने क्रोध के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके फिर कोई कार्य करिएगा। यहाँ पे शुक्र महाराज जो अस्त हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देंगे, क्योंकि सूर्य महाराज हर कुंडली के ऊपर ग्रहों के राजा बोले गए हैं। तो सूर्य महाराज जब मजबूत रहेंगे तो आपके जितने भी ग्रह हैं सब मजबूत रहेंगे। आपके जो स्वामी लग्नेश हैं वो मजबूत हो रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे सूर्य को मजबूत कैसे करें और अपने क्रोध को कम कैसे करें? अपने क्रोध को कम करने के लिए आपको हर रविवार के दिन सूर्य भगवान को जब जल देते हैं तो उसमें आपको लाल फूल और गुड़ डाल के सूर्य को अर्घ देना है। साथ ही साथ मंगलवार के दिन आपको सुंदरकांड का पाठ कर लेना है। बस इतना करने से आपके कुंडली के जो क्रोध का प्रमाण आपका बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके अपना नाम और अपनी समस्या सेंड कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।